आज हम बच्चों के लिए लाए हैं बहुत ही सेहतमंद लड्डू की रेसिपी, जिसे आप बच्चों को रोज़ एक खिलाइएगा और यकीन मानिए जिन जो बच्चे सर में दर्द बताते हैं उनका सर दर्द भी ठीक होगा। और दर्द अगर कहीं पर हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, बदन दर्द है, सभी में ये बहुत ही आराम दिलाएगा और दिमाग को भी तेज करेगा। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप अलसी ली है, नाप कर मैंने 2 कप ली है। अब हम क्या करेंगे, इस अलसी को एक कढ़ाई में डालेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चटकने देंगे। जब तक ये अच्छे से चटकने ना लगे तब तक हम इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो क्या होगा, अलसी हमारी जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसे इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। तो फटाफट से चलिए इसको हम भून लेते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि ये चटकना शुरू हो गई है अलसी। तो इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। जैसे ही ये अच्छे से भुन जाएगी, गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और वापस से इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी लेंगे और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें हल्का सा ड्राई फ्रूट को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए इस तरह से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और कुछ सेकंड के लिए ही मैंने इनको भूना है और इनको भी हम निकाल देंगे फटाफट से। आप जो चाहें वो इसमें ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इनको मैंने निकाल लिया है, इसे भी हम साइड से रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 कप मखाने लिए हैं और मखानों को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको भूनते रहेंगे इसी तरह से चलाते हुए। और फ्रेंड, आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे। तो फटाफट से देखिए मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, यानी कि भुन गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, तभी हम इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए गैस को मैंने बंद कर दिया है, इसको भी हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सभी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो एक एक करके हम इसको पीसना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मखाने लेंगे। तो मखानों को ही हमें अलग अलग सभी चीज़ों को हम पीस कर तैयार करेंगे। तो क्योंकि मखाने हमें बारीक करने हैं, अगर आप आटा मिला रहे हैं तो मखानों को आप थोड़ा सा कम पीसिएगा, दरदरा रखिएगा। अगर आप मखाने नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर आटा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मखाने ही डालूँगी, आटा बिल्कुल यूज नहीं करूँगी आज। वैसे मैंने एक और वीडियो बनाई है अलसी के लड्डू की, जिसे मैंने आटे में मिक्स करके बनाया है। आप चाहें तो वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी जार में अब हम क्या करेंगे, काजू और बादाम को भी हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को कूट भी सकते हैं। इस तरह से देखिए, हमें बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरह से हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है अलसी की। तो अलसी को भी हम इसी जार में पीस कर तैयार करेंगे। तो अलसी को भी हमें बारीक नहीं पीसना है, सभी चीज़ें हम दरदरी ही पीस कर तैयार करेंगे। सिर्फ मैंने मखाने एकदम बारीक पीस कर तैयार किए हैं, क्योंकि मैं आटे की जगह पर मखाने का यूज कर रही हूँ। क्योंकि मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए मैंने मखाने को एकदम बारीक पीस कर इसमें डाला है। इस तरह से दरदरा हम अलसी को भी पीस लेंगे। आपको दिख रहा होगा अलसी मैंने किस तरह से पीसी है। तो इस तरह से दरदरा पीसने से क्या होगा, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होंगे। यकीन मानिए, इस तरह से आप एक बार बनाकर देखिए। आप एक बार बनाएंगे, बच्चे आपसे बार बार बनवाएंगे। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे ये लड्डू। आप किसी को भी खिलाइएगा, बहुत ही सेहतमंद लड्डू हैं। तो चलिए इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। उस वापस से हम गैस के पास चलेंगे, तो इसको हम साइड से रख देंगे। और क्या करेंगे, कढ़ाई में मैंने देखिए यहाँ पर 200 ग्राम मैंने गुड़ ली है और साथ ही में मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, जिससे कि गुड़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए फटाफट से इसमें पानी डाल देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है, उसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, यानी कि चौथाई कप मैंने पानी लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा कप से मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है। और गैस को हम चालू कर देंगे, फटाफट से इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो फटाफट से इसको हम पिघलने देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लड्डू हमें बनाकर तैयार करने हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर देखिए हमारी गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसमें अच्छा उबाल भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे कि गुड़ का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसे हमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे हमें उबालना है 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने आटा तैयार करके रखा है, अलसी और सभी चीज़ों को पीस कर रखा है, उसे हम इसमें धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वही मिक्सचर हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। इस तरह से क्या होता है, अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। और अगर हमें लगे कि चाशनी कम है तो आप मिक्सचर को बचा कर रख लीजिए, वापस से चाशनी अगर बनाए तब आप लड्डू बना सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सही मेजरमेंट लिया है, इसमें बिल्कुल भी चाशनी कम नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा होगी। आप देखते जाइएगा, पूरा मिक्सचर इसमें धीरे धीरे पड़ जाएगा। और इतने टेस्टी लड्डू बनते हैं कि मैंने अपने घर पर हर बार यही बच्चों के लिए बनाती हूँ। जब भी वो अपनी कोई भी परेशानी बताते हैं, सर में दर्द है या कुछ भी है, तो मैं इसी तरह से बनाकर तैयार करती हूँ लड्डुओं को। और अगर आँखों में भी कमज़ोरी है तो वो भी इससे दूर होती है, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, दर्द वगैरह अगर होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से आप, गैस को मैंने बंद कर दिया है और फटाफट से इसको हम मिक्स करते रहेंगे। और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये डो एकदम टाइट होने लगेगा। तो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, तब आप इसके लड्डू फटाफट से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए डो फॉर्म में आ गया है, एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुका है। आपने देखा पूरा मिक्सचर इसमें पड़ गया है, बिल्कुल भी बचा नहीं। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से शाइनिंग आएगी और दिखने में भी लड्डू हमारे बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो घी को हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। तो इस तरह से आप भी लड्डुओं को ज़रूर से बनाइएगा, सर्दियों में बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बच्चों के लिए तो आप ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए अब हम इस डो को एक थाली में निकाल लेते हैं। इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे, अभी ये काफ़ी गर्म है। और हल्का सा ऑयल या घी कुछ भी लगा लीजिए हाथों में, तब आप इसके लड्डू बनाइएगा। तो चलिए फटाफट से हाथों में मैंने ऑयल लगा लिया है हल्का सा। और इस तरह से इसको आप बनाइएगा लड्डू, हल्के हाथों से, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बनाइएगा। और देखिएगा कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए एकदम बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है, कितनी बढ़िया शाइनिंग भी आई है इसमें। तो चलिए इसी तरह से सभी लड्डुओं को हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फटाफट से सभी लड्डू बनाकर तैयार करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और इतने टेस्टी हैं कि आप यकीन मानिए बार बार आप बनाएंगे, मेरी गारंटी है। मेरे कहने पर आप एक बार ज़रूर से इसे बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी लड्डुओं को बना लिया है। जब भी आपको लगे कि
हाथों में चिपक रहा है तभी आप थोड़ा सा घी या ऑयल फिर से लगाइएगा हाथों में और इस तरह से आप लड्डुओं को बनाकर रख लीजिएगा। तो सभी लड्डू हमारे देखिए बन गए हैं, ये लीजिए। और ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं लड्डू, ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।